हेलो माय लवी रवीज। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव बर्ड। हम टू लव बर्ड्स विद दैट बेबी बर्ड आ गए हैं ब्रज धाम। यस, यू ऑल आर राइट, हम आ गए हैं ब्रज धाम और मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी सबसे पहले वृंदावन। वृंदावन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से घूमना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं नोएडा से बाय कार और हमने पकड़ा यमुना एक्सप्रेसवे, जिससे हम लोगों को यहाँ पर आने में लगे 2.5 घंटे। बीच में इधर उधर अगर आप रुक जाएं तो फिर उसका टाइम अलग से है, पर यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है नोएडा टू वृंदावन वो है 2.5 घंटे का। और यहाँ पर हमने लिया है एक सुखधाम गौ सेवा आश्रम। बहुत ही प्यारा आश्रम है, बहुत ही शांत जगह पर है। अगर आपको आना है तो ये बहुत सही जगह है। आपको यहाँ पे एसी रूम मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे होटल रूम जैसे रूम्स हैं। आप शायद अगर जब आप इधर आएँ तो आपको ऐसा लगे कि जगह तो अच्छी है ही नहीं, पर नहीं, जो अंदर रूम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये मुझे यहाँ पर कुछ 1200 रुपये पर रूम के हिसाब से मिला है, एसी रूम। तो काफ़ी अफोर्डेबल है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत शांत जगह है। बस यहाँ का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर खाना नहीं मिलता है, तो खाना आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, पर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो देखिए, ये है हमारा रूम जो कि हमें केवल 1200 रुपये में मिला है। ये एकदम 3 स्टार होटल जैसे रूम्स की तरह है। यहाँ पर एसी भी है, बेड भी बहुत नीट एंड क्लीन है, रूम पूरा नीट एंड क्लीन है। आपको मेरे ही फैलाए हुए से मेसी लग रहा होगा। इसमें यहाँ पे एक छोटी सी पेंट्री रूम भी है जहाँ पर आप अपना बच्चे का दूध गर्म कर सकते हैं, अपने लिए टी कॉफ़ी बना सकते हैं। वॉशरूम भी बहुत क्लियर था, बहुत साफ़ था। तो एक बेसिक रूम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रूम था। और इसमें एक बैल्कनी भी थी जो हमारी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, पर अगर किसी को शाम की चाय के चस्के लेने हैं तो वो भी ले सकता है। फिर यहाँ पर थी ये गौशाला जो गौ सेवा के लिए यहाँ पर है। किसी को अपनी गौ सेवा करनी हो तो यहाँ से अच्छी जगह नहीं हो सकती। आप यहाँ पे गाय को चारा खिलाइए। कियान तो इन्हें देख के बहुत खुश हो। तो हम आ गए हैं राधा रानी मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वहाँ पर गेट। ये वृंदावन के अंदर घुसते ही कुछ ही दूरी पर, कुछ 2 किलोमीटर आगे जाके एक मंदिर है, राधा रानी का मंदिर है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे जब राधा रानी जी रूठ रही थी तो वो यहाँ पर आई थी, तो इसलिए इस मंदिर को रूठी हुई राधा का मंदिर भी कहा जाता है। फिर यहाँ से हम आगे चल पड़े राधा रानी के मंदिर। ये है मेन द्वार। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा तो अंदर अच्छा खासा मेला लगा हुआ था, क्योंकि राधा अष्टमी थी जब हम लोग यहाँ पर गए। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पर प्रसाद मिल रहा था। हमने फिर इस वाली शॉप से प्रसाद लिया। इन्होंने छोटे छोटे दोनों में फूल रखे हुए थे। हमने फूल लिए, हमने प्रसाद लिया और हम अपना आगे मंदिर की तरफ चले। तो हम आगे बढ़े तो यहाँ छोटे छोटे मंदिरों में राधा अष्टमी की वजह से भंडारे भी चल रहे थे। हम आगे बढ़े, फिर हमें मिला मानसरोवर। मानसरोवर की कहावत यह है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ कर यहाँ आई और यहाँ रोई तो उनके आंसुओं से ये सरोवर भर गया। क्योंकि ये सरोवर उनके मान से भरे आंसुओं से भरा था, इसलिए इसे मानसरोवर कहा गया। कहते हैं कि जब महाराज हुआ तो उसे देखने स्वयं शिव जी भी आए थे, पर गोपियों ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि कृष्ण के अलावा किसी और मर्द को रास में जाने की अनुमति नहीं है। तो शिव जी गोपी का रूप धरकर रास में चले गए। तो फिर जब रास शुरू हुआ तो शिव जी भाव में बहकर तांडव करने लगे। तो कृष्ण जी ने उन्हें गोपेश्वरी कह दिया, जो कृष्ण ने राधा जी को ही उपाधि दी थी। इससे आहत होकर राधा जी रूठ गई कि कृष्ण मेरे अलावा किसी और को गोपेश्वरी कैसे कह सकते हैं।
और रोते रोते हुए पहुंचती हैं तो ये मानसरोवर का निर्माण होता है। फिर कृष्ण जी राधा को मनाते हैं कि प्रिय, वो शिव जी थी जिन्हें मैंने गोपेश्वरी कहा था। सच्चाई सुनकर राधा जी का रोना तो शांत हो जाता है, पर ये सरोवर आज भी वैसा ही का वैसा ही है। बोलो राधे राधे। फिर इसके बाद हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर मैं जहाँ तक कैमरा ले जा सकती थी मैं लेकर गई, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पर कैमरा मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। तो ये मंदिर अंदर से कुछ इस तरीके से दिख रहा था और बेहद खूबसूरत मंदिर था। राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे चले, अपनी कार उठाई। कार यहाँ पर दारुक पार्किंग से आगे नहीं जा सकती, तो हमने अपनी कार पार्क करी यहाँ दारुक पार्किंग में, और फिर वहाँ से हमने लिया ई रिक्शा बहुत ही मुश्किलों से मिला, तो हमें एक ही रिक्शा मिला और हम लोग थे 8 लोग थे, जिसमें से 7 लोग इसी एक ही रिक्शा में फिट हुए, समहाउ हो गए। कुछ लोग बहुत नाराज़ थे हमारे ई रिक्शा में, जैसे मेरी मम्मी वगैरह, और पर हमें तो जाना था, तो हम यहाँ से आगे बढ़े निधि वन के लिए इस ई रिक्शा में बैठ के। ई रिक्शा यहाँ से लेते हैं 200 रुपये पर ई रिक्शा। फिर हम पहुँच गए निधि वन, और राधा अष्टमी होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। निधि वन कोई बहुत बड़ा और घना जंगल नहीं है, ये एक छोटा सा बगीचा है जहाँ बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे तुलसी के पौधे हैं, और ये सभी जोड़े में हैं, और इन सभी की जड़ें आपस में लिपटी हुई हैं। कहा जाता है कि जब निधि वन में जितने भी तुलसी के पेड़ हैं वे सब गोपियां हैं, जो रात होते ही गोपियां रूप में आ जाती हैं और रास हो जाने के बाद वापस तुलसी का पेड़ बन जाती हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि हर शाम को दिन ढलने के बाद ये सभी पेड़ जो हैं तुलसी के पेड़, ये गोपियाँ बन जाती हैं और राधा जी और कृष्ण जी आते हैं यहाँ पर रास करने के लिए। है ना बड़ा ही अद्भुत सा। और फिर जब ये पता चला कि यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण रास करते हैं, तो मैं भी चली यहाँ थिरकने के लिए। आपको श्री राधा का बांसुरी रूप भी देखने को मिलेगा, जहाँ श्री राधा ने बंसी धारण करी है, और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राधा ने बांसुरी धारण करी हुई है। फिर निधि वन से दर्शन करके हम पहुँचे प्रेम मंदिर, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज ने कराया था, और 2001 से 2012 तक इसका निर्माण चला। इसे करीब 11 साल लगे बनकर तैयार होने में। रात के समय में इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। रात के समय यहाँ अलग अलग तरह की लाइट्स जगमगा रही होती है, जो बेहद सुंदर लगती है। यहाँ प्रेम मंदिर में जगह जगह पर श्री कृष्ण के मनोहर रूप एवं लीलाओं की झांकी सजी हुई है, जो मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। यहाँ राधे 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 राधे। यहाँ थोड़ा और आगे चले तो कान्हा जी के ग्वारे रूप की झांकी लगी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। फिर हम राधे राधे करते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं, पर फिर भी हम श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेमी रूप के दर्शन कर पाए। और ये मंदिर इतना सुंदर था देखने में कि मैं क्या बताऊं। इसकी फूलों की सजावट, इसकी नक्काशी, इसका झूमर सब बहुत प्यारा था। देखिए कितना मनमोहक है श्री कृष्ण का श्याम रूप और श्री राधा का राधिका रूप। आज हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, तो मैं आपको वहीं पर लेकर चलती हूँ। और कैसे यहाँ पे छोटी छोटी गलियों से गुजर के जाना होता है, क्योंकि मथुरा वृंदावन की सबसे प्यारी सुंदरता यही है, यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ से गुजर के जाना अपने प्यारे कान्हा को मिलने के लिए। तो हम जा रहे हैं अपने कान्हा को मिलने के लिए, आपको अपने साथ है। बेबी बर्ड एंड पापा बर्ड बांके बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये मामा बर्ड, मामी बर्ड, भैया बर्ड, नानी बर्ड एंड नाना बर्ड।
लवी रफीज, हम लोगों ने अपने बांके बिहारी लाल के दर्शन कर लिए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, मेरी तो आंखें ही भर आई वहाँ पर दर्शन करके। पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी। मतलब मैंने थोड़ा सा बांके बिहारी जी को शूट कर लिया, पर अब हम लोग वापस से आ गए अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करके। हम लोग दोपहर में करीब वहाँ से 12:30-1 बजे के करीब वहाँ से वापस आए। हम लोगों ने लंच किया और अब लंच करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए। अगर आप 84 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं तो उसे 4 धाम की यात्रा में काउंट किया जाता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगी। यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब जगह पर बंदर इतने ज़्यादा हैं कि आपको ना कैमरा उठाते ही लोग टोकने लगते हैं कि आपका फ़ोन चला जाएगा, आपका कैमरा चला जाएगा, आपकी सेल्फी स्टिक चली जाएगी। आप पर्स को भी अच्छे से संभाल के रखिए। और हाँ, एक इंसिडेंस ये भी हुआ कि मेरी मम्मी का पर्स बंदर ले गए, जिसमें कुछ पैसे थे, फ़ोन था, चश्मा था उनका आईसाइट का, वो भी चला गया। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है कि अगर आप अपना फ़ोन, पर्स वगैरह ये सब कुछ ले जाते हैं तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे और अगर हम दिखा पाए तो दिखाएंगे ज़रूर। आप जैसे ही आप अपनी कार से गोवर्धन की सीमा पर पहुंचते हैं, आपको ये मल्टी लेवल पार्किंग मिल जाएगी और अपनी कार यहाँ आप 100 रुपये में पार्क कर सकते हैं। फिर आपको इस पार्किंग के बाहर ऐसे ई रिक्शा खड़े हुए मिल जाएंगे जो आपको पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा 400 रुपये प्रति ई रिक्शा मिल जाएगा। तो ये शुरू हो गई हमारी परिक्रमा। हमने ई रिक्शा से परिक्रमा करने का फ़ैसला किया क्योंकि हमारे साथ बेबी बर्ड था और बेबी बर्ड के दादा दादी भी थे। तो हमने सबका ख्याल रखते हुए ये फ़ैसला किया कि हम जो है परिक्रमा ई रिक्शा से करेंगे। मेरा ज्ञान कैसा है? ठीक है। तो आप परिक्रमा पे निकले हो। आपको पता है आप इतने छोटे से हो, इसलिए हम जो है ना परिक्रमा रिक्शा में कर रहे हैं। तो आप सबको बता दो कि किसी के साथ छोटा बच्चा हो, किसी के घुटनों में दर्द हो या कोई किसी भी वजह से पैदल ना कर सके तो ई रिक्शा से भी कर सकते हैं परिक्रमा। तो हाँ बोलो, हाँ जी, है ना। हमारे पीछे है ये श्री मंदिर पुंचरी का लोठा। हम वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद अपने ई रिक्शा में बाकी की बची हुई परिक्रमा को पूरा करेंगे। इस मंदिर के लिए यहाँ के पंडित जी का ये कहना था कि इस मंदिर में हाजिरी लगाने से श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है कि हमने परिक्रमा शुरू कर दी है। ये है श्री कृष्ण के सखा जो परिक्रमा करने वालों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर परिक्रमा करते हुए हम पहुंचते हैं श्री उद्धव बिहारी जी के मंदिर, जहां है उद्धव कुंड। ये कुंड निर्माण तब हुआ जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ को चले गए थे। उनकी 16,000 पत्नियां यहाँ उद्धव जी के पास आई और विरह में जो आंसू आए उन आंसुओं से उद्धव कुंड का निर्माण हुआ। फिर रास्ते में आता है कुसुम सरोवर, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। ये वो जगह है जहाँ श्री राधा फूल तोड़ने के बहाने आती थी और श्री कृष्ण से मिलती थी। और जी हो गई हमारी परिक्रमा पूरी। हम पहुंचे अपनी मंजिल जिसका नाम है गिरिराज मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण का गिरिराज रूप है, जिसकी कथा का छोटा सा भाग ये है कि उस समय में सभी ब्रजवासी इंद्रदेव जी की पूजा करते थे, पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा आप सभी को गौ पूजा करनी चाहिए। तो उस वर्ष इंद्र पूजा ना होकर गौ पूजा हुई, जिससे इंद्रदेव रुष्ट होकर भारी वर्षा करी। भारी वर्षा से जब गोवर्धन पर्वत पर पानी भर गया था तो श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी और उनके स्वरूप को गिरिराज के नाम से जाना गया। बोलो राधे राधे। तो गाइस, कल हम गए थे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर। फिर उसके बाद शाम को हम गए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। वहाँ पर गिरिराज महाराज के दर्शन करें और अब हम जा रहे हैं
कृष्ण जन्मभूमि, तो मैं आपको वहीं लेकर चलूँ। स्टे ट्यून्ड। हम पहुँचे श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। यहाँ एंट्री गेट से आप बच्चे का फूड बैग भी नहीं ले जा सकते। तो हमने किए अपने बैग जमा, और कैमरा, फ़ोन, और चेरी ऑन द टॉप, यहाँ पर आप अपनी कार की कीज़ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो हमने ये सब कुछ किया, लॉकर रूम में जमा, और यहाँ फिर हमने अपने दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न किया। तो लास्ट में बात करते हैं टोटल फेयर की। तो नोएडा से वृंदावन अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पर फैमिली ऑफ 4 को रहना, खाना, घूमना, किराया भाड़ा सब मिला के होता है 10 से 12 हज़ार रुपये, जो पर पर्सन 2,500 से 3,000 के आसपास पड़ता है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा मथुरा वृंदावन का सफ़र। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, जहां हम आपको मथुरा वृंदावन की गलियों में लेकर आए, यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराए। तो आप मुझे बताइएगा, और हम चले अपने दर्शन करके अपने घर। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लव बर्ड्स। और अपने प्यार से, अपने लाइक्स से और अपने कमेंट्स से मुझे अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर भेजिए। थैंक यू, बाय बाय।